हेलो दोस्तों, रॉनी क्लासेज एंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप आज जो है पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो ये बताइए कि आज जो है किस सब्जेक्ट की और कौन से टॉपिक की क्लास आप पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज आप लोगों को हम जो है सम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे। तो एवरी स्टूडेंट लिसन विथ केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ सम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को और ध्यान से ये चीज समझनी है। जैसे कि पहला टॉपिक है सिंपल प्रीपोजिशन में कि इन का प्रयोग जो है कहां पर होता है। ठीक, तो इन के प्रयोग के लिए कह रहा है कि इन का प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल डू द वर्क इन ए वीक, यानी कि फ्यूचर टाइम में समय बताया जा रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, उसी तरह इन का प्रयोग बड़े नगरों या देशों के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर तुलना करने की बात की जाए तो इन का प्रयोग बड़े देशों या नगरों के लिए और उसी का जस्ट उल्टा एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग छोटे स्थान या फिर क्षेत्र के लिए जो है किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आई पास्ड माई टाइम एट चिन्हट इन डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। इसका मतलब आप क्या समझे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो लखनऊ है ये बड़ा क्षेत्र है। यस सर। तो इसके लिए अभी हमने कहा ना कि जो इन का प्रयोग होता है वह बड़े नगरों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसी का अपोजिट जो है वह चिन्हट। जैसे चिन्हट शब्द क्या है? ये वर्ड या प्लेस छोटा है ना लखनऊ की अपेक्षा, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे चिन्हट जो प्लेस स्थान जितना एरिया है उतने एरिया का बहुत सारे प्लेसेज हो सकते हैं। तो छोटे क्षेत्र के लिए एट का प्रयोग होता है। समझ में आया सबको? यस सर। अगला अब आते हैं बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स जो होता है वह पीछे होता है। ये स्थान सूचक है। स्थान सूचक का मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि माई हाउस इज बिहाइंड ए टेम्पल। अभी हमने आपको ये बता रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा घर है वो किसके पीछे है? टेम्पल का मतलब मंदिर। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि माई हाउस इज बिहाइंड ए मॉस्क्यू। मॉस्क्यू बोल सकते हैं। कोई भी विशेष स्थान जो उसके पीछे अगर अर्थ में आए तो उसके लिए आप जो है बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। वो स्थान सूचक यानी प्लेस होना चाहिए। अगला जो शब्द है वो बाई। बाई का अर्थ द्वारा या से होता है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे कि ही केम हियर बाई द कालका मेल, यानी कि किसी सुविधा से अगर आ रहे हैं, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि वह जो है कालका मेल से आया। अभी बताया ना। इसी तरह से विथ का जो प्रयोग होता है, विथ का मतलब भी होता है से ऐसा, लेकिन विथ का प्रयोग जुड़ने के अर्थ में होता है। जुड़ने के अर्थ में का मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि विथ का प्रयोग जुड़ने के अर्थ में और फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जुड़ने के अर्थ में देखिए क्या, द हंटर किल्ड द लायन विद ए स्वॉर्ड, यानी आप ये कह सकते हैं कि शिकारी जो है वो तलवार की सहायता से, ठीक, किसको मारा? शेर को। ठीक है, उसी तरह अगर फ्रॉम का प्रयोग देखिए अलग होने के अर्थ में है, इसका भी अर्थ से या साथ होता है। अलग होने के अर्थ में जैसे एग्जांपल ही केम फ्रॉम लखनऊ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने क्षेत्र का यूज कर सकते हैं। वहां पर कहीं भी किसी एक जगह से अगर हट के दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसके लिए आप अलग होने की कंडीशन में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है। yes. अगला बिसाइड। ये जो बिसाइड शब्द है, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड। ठीक, बाई द साइड का मतलब होता है निकट या बगल में। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि कम एंड सिट बिसाइड मी। ठीक है, कम एंड सिट बिसाइड मी का मतलब क्या कह सकते हो? और मेरे बगल में बैठ जाओ। तो बगल में बैठने का या मेरे निकट बैठने के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। और बिसाइड जो इसमें बस लास्ट में छूट जाता है। बिसाइड का अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अतिरिक्त या के बजाय। अब के बजाय के अर्थ में जैसे बिसाइड से पेन मोहन बॉट ए बुक, इसका अर्थ क्या निकला? बिसाइड ए पेन का मतलब पेन की बजाय। ठीक, मोहन बॉट ए बुक यानी मोहन ने एक किताब भी खरीदी। अर्थ समझ आया? yes. अब अगला सिंस और फार का प्रयोग।
सिंस और फार का प्रयोग कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो वो सिंस और फार के प्रयोग को समझें कि सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का मतलब ये होता है, जैसे देखिए आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में अक्सर ये सेंटेंस आता है, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट लिखते हैं, या सिंस कोई डेट बताते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, अदर डे जो भी होते हैं, तो उसमें आपको ये शब्द हमेशा आएगा सिंस। इसका अर्थ यही है कि या तो आप पिछली रात से बीमार थे या फिर मंडे से या अदर डे। तो इसके लिए आपको ये फिक्स टाइम हो रहा है कि नहीं? यस सर। पिछली रात से मुझे बुखार था, या पिछले मंडे से जो है मुझे बुखार था, जो भी है। अब उसी का अपोजिट होता है फार। तो फार जो होता है इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब ये होता है कि जैसे कह दिया जाए कि माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, तो माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, इसका मतलब होगा कि मदर हैज बीन रीडिंग दी रामायण फॉर 1 आवर। यहाँ पे 1 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक, आप लोगों को अगर पिछली क्लास याद होगी कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड और बी का प्रयोग बताया था ना, याद है? तो उसी तरह से इसी तरह आप जो है अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रयोग जैसे कि ही हैज बीन इल फॉर 2 days, यानी 2 दिन कंफर्म नहीं है ना कि कब से, पिछले 2 दिन से या आज से। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आते हैं बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग जैसे सिंस का प्रयोग करते हैं उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम की तरह निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो निश्चित समय में ही विल कम बाई 2 AM। उसी तरह इस बाई के लिए अपोजिट वर्ड यूज किया जाता है टिल। तो टिल का मतलब होता है तक, हिंदी में अर्थ होता है, और इसका मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए। जैसे देखिए आई शैल वेट टिल फादर कम्स, यानी जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक मैं इंतजार करूंगा। अर्थ समझ में आया? तो ये बताइए कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं? तो सम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं बढ़िया से? तो सभी लोग इसको ध्यान से समझ लें, और कल की क्लास में इससे और भी डिटेल बताई जाएगी। और यदि जितने भी लोग हैं YouTube पे जो इसको वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये क्लास काफी अच्छी लगी और समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिनको और भी क्लास ज्वाइन करनी है या अच्छा एजुकेशन लेना है तो रोनिक क्लासेज एंड ट्यूटोरियल्स में वो ज्वाइन करने की कृपा करें। ताली बजाइए इसके लिए।